Good morning, students. This is Renu Jain, and you are watching Education Hub. Today, I will tell you about the chapter The Tiger King, written by Kalki, 12th class Vistas book. टाइगर किंग चैप्टर में जो टाइगर किंग है वो एक स्टेट के महाराजा हैं और उनका एक बहुत बड़ा सा नाम है। वो नाम है जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सत्ता विग्रह, समहारी, महाराजा धीराजा, विश्वाभुवाना, समृद्ध सर जिलानी जंग बहादुर। पर ये नाम शॉर्टन कर दिया गया और टाइगर किंग के नाम से वो महाराजा को जाने लगा। तो उन महाराजा का नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा, हम सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है तो हम आपको बताते हैं उनका नाम टाइगर किंग इसलिए पड़ा क्योंकि जब उनका बर्थ हुआ, उनके बर्थ के 10 दिन बाद चीफ एस्ट्रोलॉजर जो प्रतिबंधपुरम स्टेट के थे, उन्होंने ये प्रेडिक्शन किया कि महाराजा को एक ना एक दिन मरना होगा। तब वो 10 दिन का इन्फेंट बेबी महाराजा जंग बहादुर क्या कहते हैं, 10 दिन का बेबी बोलता है और एक बड़ा ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन चीफ एस्ट्रोलॉजर से करता है कि सेंस तो इस बात में होगी कि वो ये प्रेडिक्ट करे कि उनकी डेथ कैसे होगी। जो इस धरती पे आया उसको एक ना एक दिन मरना ही होगा, लेकिन सेंस इस बात में है कि प्रेडिक्शन इस चीज़ का होना चाहिए कि उसकी डेथ कैसे होगी। तब बड़े ही कांपते हुए होठों से जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है वो ये बताते हैं उनको कि क्योंकि उनका बर्थ जो है, उनके बर्थ के टाइम में जो बुल था वो बुल आर में उनका बर्थ हुआ है और बुल और टाइगर जो है वो एनिमी होते हैं, इसीलिए उनकी डेथ टाइगर से होगी। तो उनको क्या करना है, टाइगर से बी अवेयर रहना है। तब ऐसे में जो इन्फेंट बेबी होता है वो ग्राउल करता है और कहता है बी अवेयर टाइगर्स फ्रॉम मी। देन उसके बाद कोई भी मिरेकल नहीं होता, ये एक अकेला मिरेकल था जो 10 डेज ओल्ड बेबी इन्फेंट जो है उसने अपने बारे में खुद से बात की थी चीफ एस्ट्रोलॉजर से। उसके बाद वो बच्चा बड़ा हो जाता है और वो 20 ईयर्स का हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है। इंग्लिश परवरिश में उसका जन्म जैसे पाल पोस के उसको ब्रॉटअप किया गया था और उसको इंग्लिश काऊ का मिल्क पिलाया जाता था, इंग्लिश ट्यूटर उसको पढ़ाने आते थे, इंग्लिश स्टाइल में इंग्लिश मूवीज़ देखता था और उसका पहनना ओढ़ना भी इंग्लिश स्टाइल का था, जैसे कि अदर स्टेट के जो प्रिंस होते थे वो करते थे। जब वो 20 ईयर्स का हो गया तो स्टेट उसके हाथ में आ गया और उसके बाद लोगों में ये रूमर भी बहुत तेज़ी से फैलने लगे। वो प्रेडिक्शन कोई भूला नहीं था। महाराजा धीराज के कानों में भी ये बात जाती है, टाइगर किंग के कानों में भी ये बात जाती है, तो वो ये प्रोक्लेम कर देते हैं अपने स्टेट में कि उनके अलावा उस स्टेट में कोई भी टाइगर के ऊपर एक पत्थर भी नहीं फेंकेगा। हंटिंग इज टैबो इन द स्टेट ऑफ प्रतिबंधपुरम। क्यों कर दी थी उन्होंने, ऐसा क्यों किया था, क्योंकि वो खुद से हंटिंग पे निकले थे और वो चाहते थे कि उनके अलावा कोई और टाइगर नहीं मारेगा, वो खुद से ही सब टाइगर्स को मारेंगे। और फर्स्ट टाइम जब वो हंटिंग के लिए जाते हैं वो बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत ओवरजॉयड होते हैं। जब फर्स्ट टाइम वो हंट करते हैं एक टाइगर को, उसकी स्किन को लेके, उसकी कारकास को लेके वो चीफ एस्ट्रोलॉजर के घर जाते हैं और चीफ एस्ट्रोलॉजर को दिखा के उनसे पूछते हैं। तब चीफ एस्ट्रोलॉजर उनसे कहते हैं कि ये तो एक टाइगर है, ऐसे ही आपको 99 और मारने हैं और आपको 100 जो टाइगर है उससे बी अवेयर रहना है क्योंकि आपकी डेथ का रीज़न 100 टाइगर ही बनेगा। और महाराजा उनसे रिप्लाई करते हैं कि अगर मैं 100 टाइगर मार दूं तो आप क्या करोगे। तो वो कहते हैं मैं अपनी ये जो चोटी है, टफ्ट है, मैं इसको कट करा लूँगा और इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा और अपनी जितनी भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बुक्स हैं उनको आग में जला दूंगा। देन उसके बाद से ही प्रतिबंधपुरम में टाइगर हंटिंग का जो जुनून था वो महाराजा के ऊपर सवार हो चुका था। एक के बाद एक उन्होंने 70 टाइगर्स को मार गिराया, लेकिन उसके बाद ऐसा लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था किसी चीज़ ने उनको हॉल्ट कर दिया, स्टॉप कर दिया। वो चीज़ क्या थी कि प्रतिबंधपुरम के फॉरेस्ट में टाइगर्स मिलने बंद हो गए थे। ऐसा लग रहा था या तो उन्होंने सुसाइड कर लिया या वो बर्थ कंट्रोल पे है या फिर वो वहाँ से भाग चुके हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि टाइगर किंग जो महाराजा हैं वो उनका हंट करें। ऐसा करने के बाद महाराजा अपने दीवान को बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं और उन्हें कहते हैं कि 70 टाइगर्स मर चुकी हैं
जबकि टाइगर हंटिंग करते हुए ने कई बार बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा। ऐसा नहीं था कि हर बार वो बहुत ईजी टाइगर्स को हंट कर लेते थे। कई बार होता था टाइगर पलट के उनके पर वार भी कर देता था और उनके पास कुछ नहीं होता, ना कोई सोर्ड होती थी ना कोई गन होती थी, और उन्होंने अकेले खाली हाथों से भी टाइगर से लड़ाई की, लेकिन हर बार जीत उन्हीं की होती थी। एक बार तो ऐसा भी हुआ उनके साथ में कि उनका जो थ्रोन था वो खतरे में आ गया था, डेंजर में आ गया था। एक ब्रिटिश ऑफिसर जो कि कहाँ आए थे, प्रतिबंधपुरम आए थे विजिट के लिए, और उन्होंने भी टाइगर हंटिंग की इच्छा जताई, लेकिन जो महाराजा थे वो फुली डिटरमाइंड थे, उन्होंने उनको अलाउ नहीं किया, जिससे कि उनका जो थ्रोन था, जो सिंहासन था, वो खतरे में आने वाला था। बट टाइगर किंग जो महाराजा थे उन्होंने अपने दीवान के साथ एक लॉन्ग डिस्कशन किया, और उसके बाद रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने ब्रिटिश ज्वेलर्स काउंसलिंग से 50 डायमंड्स की रिंग मंगाई, और जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनकी वाइफ को वो गिफ्ट की। वो चाहते थे कि वो उसमें से 2-3 रिंग्स रख ले और बाकी वापस भेज दे, लेकिन जो ब्रिटिश ऑफिसर्स की वाइफ थी उन्होंने वो सारी की सारी रख ली, और महाराजा को उसके लिए 3 लाख रुपीज़ पे करने पड़े। बट वो बहुत हैप्पी थे, क्योंकि उनको लगा कि 3 लाख रुपए देने के बाद भी वो अपने किंगडम को रिटेन करने में कामयाब रहे। देन वो अपने दीवान को एक दिन बुलाते हैं, जबकि उनको लगता है कि जो टाइगर्स हैं वो हाराकारी के लिए चले गए, यानी उन्होंने सुसाइड कर लिया। हाराकारी का मीनिंग सुसाइड करना होता है। और वो बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। वो शादी करना चाहते हैं ऐसी एक रॉयल फैमिली की लड़की से, और जिस स्टेट में बहुत ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन हो। वो उनको ऑर्डर करते हैं कि फाइंड आउट करो, प्लान करो एक स्टैटिक्स, जिससे कि ये पता लग जाए कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा टाइगर है। फिर वहाँ ये पता करो कि उस फैमिली में, रॉयल फैमिली में, उस स्टेट की कोई गर्ल है जो सुटेबल मैच हो, और बिल्कुल उनकी इच्छा के अनुसार होता है, उन्हें सुटेबल गर्ल भी मिल जाती है और उनकी शादी उससे हो जाती है। वो जितनी बार भी अपनी ससुराल जाते थे, अपने फादर इन लॉ के स्टेट में जाते थे, हर बार 5-6 टाइगर मार देते थे। इसी तरीके से करते करते उन्होंने 99 टाइगर्स को मार गिराया, और 99 टाइगर्स तो मर गए, लेकिन उसके बाद जो 100वां टाइगर था वो मिलना मुश्किल हो गया था। अब उनके फादर इन लॉ के स्टेट में भी टाइगर्स एबोलिश हो गए थे, और उनके खुद के जो प्रतिबंधपुरम के फॉरेस्ट थे वहाँ तो टाइगर ऑलरेडी ख़त्म हो ही चुके थे, और टाइगर की ढूंढ मच जाती है, कहीं भी टाइगर नहीं है। टाइगर का मिल्क मिलना आसान हो गया था, लेकिन टाइगर मिलना मुश्किल हो गया था। महाराजा बहुत ज़्यादा ग्लूमी हो गए थे, बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे, लेकिन तभी उन्हें एक गुड न्यूज़ मिलती है, और ये गुड न्यूज़ क्या होती है कि महाराजा को पता लगता है कि धीरे धीरे उनके खुद के स्टेट से जो शीप थी वो गायब होनी शुरू हो गई हैं, डिसअपेयर होने लग गई हैं। और क्योंकि उनके डिसअपेयर होने का और कोई रीज़न तो था नहीं, तो देयर मस्ट बी अ टाइगर देयर हु इज़ हैविंग द शीप्स। तो वो बड़े खुश हो जाते हैं और वो टाइगर हंटिंग के लिए अपने आप को फिर से तैयार कर लेते हैं। और जब वो टाइगर हंटिंग के लिए जाते हैं तो टाइगर उनको नहीं मिलता, तो दीवान क्या करते हैं, एक उनको उनकी नौकरी खतरे में आ जाती है। वो उनको कहते हैं या तो टाइगर ढूंढो, नहीं तो क्या करने वाला हूँ मैं, वो दीवान को नौकरी से निकालने वाले हैं, या उनकी जान का खतरा हो सकता है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और होती है, जब उन्हें विलेजर्स इन्फॉर्म करते हैं कि एक टाइगर है जो कि शीप्स को खा रहा है और वो हंटिंग के लिए जाने वाले थे, तो उससे पहले वो क्या करते हैं, जो विलेजर्स होते हैं उनका जो टैक्स होता है वो माफ़ कर देते हैं, उन्हें रिलीज़ कर देते हैं टैक्स से 3 साल तक के लिए। लेकिन जब उन्हें टाइगर नहीं मिलता तो वो दोबारा टैक्स डबल कर देते हैं विलेजर्स के लिए। इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता रहता है, तो आप इस चीज़ को भी एक बार अपने माइंड में रखिए कि टैक्स क्यों बढ़ा दिया था या टैक्स क्यों कम कर दिया था। तो इसके आगे क्या होता है कि जब टाइगर नहीं मिलता तो वो अपने दीवान को थ्रेट देते हैं कि या तो तुम मर जाओगे या फिर तुम्हारी नौकरी से मैं तुम्हें निकाल दूंगा। तो दीवान बहुत डर जाते हैं, तो वो एक जू में से एक बहुत ही क्या कहते हैं, कमज़ोर सा टाइगर, बहुत बूढ़ा, जो कि हंटिंग के लायक ही नहीं था, उसको लेके आते हैं और जंगल में एक जगह छोड़ देते हैं। और फिर महाराजा को इन्फॉर्म करते हैं, हंटिंग की तैयारी की जाती है, महाराजा उसको मारने जाते हैं। और जब महाराजा उसको मारने जाते हैं तो वो टाइगर मर जाता है। जब वो शूट करते हैं टाइगर मर जाता है। महाराजा बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने 100 टाइगर को मार दिया, और वो वहाँ से
चले जाते हैं। देन उसके बाद जो उनके साथ में जो उनके सैनिक होते हैं वो जो टाइगर है उसके कारकास को उठाने के लिए जाते हैं, उसकी बॉडी को उठाने के लिए जाते हैं। तभी वो देखते हैं टाइगर जो है वो मरा नहीं है, वो जिंदा है, क्योंकि महाराजा की जो बुलेट थी वो स्किप हो गई थी और जो टाइगर है वो बेहोश हो गया था उसकी आवाज़ से। लेकिन जब वो जिंदा होता है, अगर वो ये बात महाराजा को बताएंगे तो उनको पता है महाराजा उनको मार देंगे, तो इसलिए वो महाराजा को ये बात नहीं बता सकते थे कि टाइगर मरा नहीं है, जिंदा है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो खुद से उस टाइगर को मार देते हैं, जिससे कि बात यहीं की यहीं रह जाए। देन उसके बाद उसकी बॉडी को लेके महाराजा के पीछे पीछे चले जाते हैं। एक बहुत बड़ा प्रोसेशन निकाला जाता है, जुलूस निकाला जाता है महाराजा की विक्ट्री को लेकर, और सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है। देन उसके बाद महाराजा के बेटे का 3rd बर्थडे आता है, तो महाराजा क्या करते हैं, अपने बेटे को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। वो एक शॉप पे जाते हैं और वहाँ पे वो देखते हैं कि एक टाइगर बना हुआ है, बहुत अच्छे से नहीं बना हुआ, और लेकिन वो टाइगर बस टाइगर है, और महाराजा तो द टाइगर किंग है, तो उनको वही गिफ्ट पसंद आता है, अपने बेटे के लिए ले जाते हैं। और जब वो एक दिन उस टाइगर के साथ खेल रहे होते हैं, तब एक्चुअली वो टाइगर ना बहुत किसी स्किल्ड इंसान ने नहीं बनाया था, और वो बहुत अच्छे से नहीं बना था। उसमें कई जगह जगह नेल और बहुत सारी चीज़ें ऐसे रफ उसका सरफेस था, तो अच्छा नहीं था वो। तो महाराजा जब अपने बेटे के साथ खेल रहे होते हैं उस टाइगर से, तो उसमें से एक नेल, एक धांस टाइप आप कह सकते हैं कि वो बाहर निकली हुई थी, जो महाराजा को चुभ जाती है उनके हाथ में। देन क्या होता है कि महाराजा के हाथ में इन्फेक्शन हो जाता है, डॉक्टर्स को दिखाया जाता है, बट वो इन्फेक्शन बढ़ता जाता है। देन डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं, लेकिन ऑपरेशन के बाद जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और महाराजा को कहते हैं, मतलब लोगों को बताते हैं, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल एंड द टाइगर किंग इज डेड। तो इस तरीके से जो 100 टाइगर होता है, वो टाइगर किंग यानी कि महाराजा धीराजा जंग को कैसे मारता है, ये हम देख सकते हैं स्टोरी में। आफ्टर ऑल 100 जो टाइगर था उसने महाराजा को मार ही दिया, चाहे वो रियल था या फिर वो वुड का था। तो ये था चैप्टर द टाइगर किंग। आई होप यू लाइक द स्टोरी एंड अंडरस्टूड वेल. Please like, share my channel and subscribe for more videos. Thank you so much.